सीन स्टार्ट होता है फेडरेशन से, जहां एक कॉन्फ्रेंस बैठी हुई थी। करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत चल रही थी। बोले तो करंट अफेयर्स और किसी के बारे में नहीं, बल्कि ज़ीयू द डिमोनिक ट्री के बारे में था, उसके अबनॉर्मल ग्रोथ के बारे में था। ज़ीयू को और ज्यादा जानने के लिए, उसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए उनको एक एक्सपर्ट चाहिए था, जो कि ज़ीयू को अच्छी तरीके से समझे, उसके साथ कनेक्शन बनाए। और इसके लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल तो शाओलिंग ही थी, क्योंकि शाओलिंग ही ज़ीयू से कदम मिला रही थी। फ्रंट लाइन में रह के वो ज़ीयू के साथ साथ लड़ रही थी, उसको सपोर्ट कर रही थी। जब शाओलिंग कॉन्फ्रेंस में दाखिल होती है तो अपना ओपिनियन वो सबके सामने रखती है। ज़ीयू के बारे में वो क्या सोचती है वो फेडरेशन को बताने लगती है। वो फेडरेशन को बताती है कि ज़ीयू द डिमोनिक ट्री कोई मामूली एरे गहरे बीस्ट की तरह नहीं है। उसके साथ कंपेयर करना मतलब एक हाथी और चींटी के साथ कंपेयर करना है। वो ज़ीयू द डिमोनिक ट्री के साथ मिलके दुश्मनों के साथ जरूर लड़ी है, पर फिर भी वो उसे उतना नहीं जान पाई है। ज़ीयू द डिमोनिक ट्री एक हॉरिफाइंग ऑरा रिलीज करता था, जिससे साफ जाहिर था कि वो बहुत पावरफुल है, सच में बीस्ट का मोनार्क है। पर इतना पावरफुल होने के बावजूद भी वो ह्यूमन कल्चर सीख रहा है, इंसानों से दोस्ती करने की वो पूरी कोशिश कर रहा है। इसीलिए तो अपने सैक्रिफाइसर अल्टर में वो लाइफ ऑफ एसेंस बांट रहा है, ह्यूमंस को स्ट्रॉन्गर बनाने की वो पूरी कोशिश कर रहा है, चाहे ह्यूमंस और ऑस्ट्रेलिया की बीस्ट के केस में हो या सी बीस्ट को खदेड़ने के केस में हो। ज़ीयू द डिमोनिक ट्री ने बस ह्यूमंस की मदद ही की है। शाओलिंग की ऐसी बातें सुन फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी सोच में पड़ जाता है कि ज़ीयू ये सब आखिर क्यों कर रहा है। कहीं ज़ीयू द डिमोनिक ट्री कहीं सच में तो इंसानों का दोस्त नहीं बन गया है, या पीठ पीछे कुछ और ही साजिश कर रहा है। तभी कॉन्फ्रेंस रूम में एक ऑफिसर भाग के आता है। वो एक अर्जेंट न्यूज कैरी करके आ रहा था, एक ऐसा न्यूज जो सबको हैरान करके रख दिया था। न्यूज की मिस्टी माउंटेन का धुंध एक्सपैंड हो रहा है और ऑलरेडी 2 शहरों को निगल लिया है। हाफ मून सिटी और स्मोक सिटी ऑलरेडी उसके अंडर आ गए हैं। इस बार मिस्टी माउंटेन बस एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि हर एक डायरेक्शन में अपना एक्सपेंशन कर रहा है। वेस्टर्न बैरन्स, नॉर्दर्न बॉर्डर्स, एक एक करके हर एक पोस्ट मिस्टी माउंटेन की चपेट में आ रहे हैं। खबर पाके कॉन्फ्रेंस रूम में हो हल्ला मच जाता है। अब आगे क्या करें बोल के क्वेश्चन पे क्वेश्चन अराइज करने लगता है। शांत रहो सब लोग, ये वक्त बहस करने का नहीं है। मेरे इंस्ट्रक्शन को हाफ मून सिटी और स्मोक सिटी में भेज दो। वहाँ ठहरे ऑफिसर्स को बता दो कि फिलहाल के लिए वो कुछ ना करें और मिस्टी माउंटेन की हरकतों को, उनके एक्सपेंशन को क्लोजली मॉनिटर करते रहें। सीन शिफ्ट होता है हाफ मून सिटी पे, हाफ मून सिटी के एक रेगुलर डे पे। पर वो रेगुलर डे देखते ही देखते इरेगुलर हो जाता है। चारों तरफ धुंध फैल जाता है और साइट लगभग ना के बराबर हो जाता है। वैसे तो किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, पर जल्दी ही अलार्म बजने लगता है। सावधान सावधान, हाफ मून सिटी में घुसपैठिया घुस आए हैं बोल के चारों तरफ सायरन बजने लगता है और हर किसी को वार्न करने लगता है। इसी बीच हाफ मून सिटी पे किंग जाओ आ चुका था और किंग जाओ को देखते ही हाफ मून सिटी के सुपर ह्यूमंस भड़कने लगते हैं, उस पे चिल्लाने लगते हैं, खदेड़ने लगते हैं। साइलेंस इंसानों, मैं मिस्टी माउंटेन से किंग जाओ हूँ। हाफ मून सिटी आज से अभी से मिस्टी माउंटेन के अंडर आ रहा है। जिसको इससे प्रॉब्लम है वो यहाँ से जा सकता है या फिर अपना ताकत दिखाने के लिए मुझसे लड़ सकता है बोल के किंग जाओ अपना इंटेंशन डिक्लेयर कर देता है। ह्यूमंस को मिस्टी माउंटेन की इरादे समझा देता है। क्या क्या बोले पिद्दी, जंगल में रह के तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये इंसानों का शहर हाफ मून सिटी है, कोई पार्क या खेलने का जगह नहीं है। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अकेले आके हम इंसानों को डराने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपनी मौत को चुनौती दे रहे हो बोल के हाफ मून सिटी के सुपर ह्यूमन किंग जाओ को डराने की कोशिश करने लगते हैं। पर उनको नहीं पता था कि वो सोए हुए शेर को जगा रहे हैं, सांप की बिल में जबरदस्ती अपना हाथ डाल रहे हैं। तुम इंसानों को गलतफहमी हो गया है, तुमको किसने बोला कि मैं अकेला हूँ बोल के किंग जाओ अपने हाथ से इशारा करने लगता है और देखते ही देखते हाफ मून सिटी का बाउंड्री डगमगाने लगता है। हाफ मून सिटी में अब कई सारे मिस्टी माउंटेन के बीस्ट आ गए थे, जो दिखने में भयानक लग रहे थे और एक ही इशारे से इंसानों को कच्चा चबाने के लिए तैयार थे। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ ज़ीयू अपने सारे स्किल्स को देख रहा था। अपने इस लंबे जर्नी में ज़ीयू ने कई सारे स्किल्स पाए थे और उसके हर एक स्किल अब लेवल 4 में पहुंच चुकी थी। ज़ीयू का इनफाइनाइट ग्रोथ, उसका एंडलेस स्पिरिचुअल पावर और उसके लाइफ ऑफ एसेंस जैसे पैसिव स्किल्स से ज़ीयू अपने आप को अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा था और माहौल के हिसाब से वो अच्छी तरीके से ग्रो भी हो रहा था, खुद को और दूसरों को हील कर पा रहा था। वैसे ज़ीयू के पास फॉरेस्ट क्रिएशन स्किल भी था, जिससे ज़ीयू एक लार्ज फॉरेस्ट क्रिएट कर सकता था और इस स्किल का यूज ज़ीयू ने मैजिक सिटी में किया था। मैजिक सिटी के लिए एक नेचुरल बैरियर बना दिया था। ज़ीयू के पास थंडर मैनिपुलेशन स्किल, अर्थ मैनिपुलेशन स्किल, आइस मैनिपुलेशन स्किल और फायर मैनिपुलेशन स्किल भी थे, जिससे वो एलिमेंट्री मास्टरी पा चुका था और अपने मन मुताबिक वो एलिमेंट को कंट्रोल कर पा रहा था। इसके अलावा ज़ीयू के पास म्यूटेंट रूट्स, स्पिरिट फील्ड, लीफ ब्लेड, मिस्ट, वुड ड्रैगन, ब्लड पैक्ट और हालुसिनोजेनिक स्किल भी थे, जिससे वाइड एरिया में वो
नजर रख पा रहा था, लोगों के दिमाग के साथ खेल पा रहा था, इल्यूजन बना पा रहा था और तो और लोगों को अपने वश में कर पा रहा था। जियो के पास कुछ स्पेशल स्किल भी थे जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव थे, जिनमें से एक था ब्रोकन फेदर्स ऑफ फ्लेम, जिससे मीटोराइट शावर होता था, आसमान से आग बरसता था। दूसरा था आइस एज, जिससे वाइड एरिया में कड़कड़ाती ठंड पड़ जाती थी, सब कुछ पत्थर की तरह जम के रह जाती थी। जियो का तीसरा स्किल था साइज मास्टरी, जिससे आराम से वो अपने साइज को बढ़ा और कमा सकता था। मन चाहा तो पहाड़ की तरह और मन चाहा तो एक चींटी की तरह भी बन सकता था। और जियो का चौथा स्किल था क्रिस्टलाइजेशन रूट्स, जो जियो का सबसे बेस्ट डिफेंसिव स्किल था, जो कि जियो को अब तक कई सारे अटैक से बचाया था। ऐसे स्किल को देख के जियो मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि इन्हीं स्किल्स के बलबूते पे जियो अपने मिस्ट को यूज करके अपने एरिया को एक्सपैंड जो कर रहा था। वहीं पे थंडर ड्रैगन के साथ ड्रीम बीस्ट लड़ रहा था। ड्रीम बीस्ट एक रिसेंट रिक्रूट था, जो कि एक नाइटमेयर हॉर्स था और सेकंड ट्रांसन ऑर्डर में होने के साथ साथ वो दूसरों के ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकता था। ड्रीम बीस्ट में काफी पोटेंशियल था, क्योंकि वो थंडर ड्रैगन को कड़ी टक्कर जो दे रहा था, इसलिए जियो उसे मिस्टी माउंटेन में ऐड करके बहुत खुश हो रहा था। प्रैक्टिस मैच चल ही रहा था कि डिवाइन फ्लावर जियो के पास आके किसी गेस्ट के आने का संदेशा देती है, और वो गेस्ट और कोई नहीं बल्कि व्हाइट फॉक्स थी, जो कि वहाँ ऐसे ही टहलने के लिए नहीं आई थी, उसे वहाँ बुलाया गया था क्योंकि उसके द्वारा एक क्राइम जो हो गया था। व्हाइट फॉक्स को देखते ही जियो उसे इंक्वायरी करने लगता है। सच बताओ, क्या स्पिरिचुअल हब को तुमने खाया है? पहले तो स्पिरिचुअल हब में 9 पंखुड़ियां थी, अब 2 पंखुड़ियां गायब हो गई हैं। जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना, क्योंकि झूठ से तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगा। जियो के ऐसे भयानक ऑरा से तो व्हाइट फॉक्स ऐसे ही घबरा रही थी। अब तो जियो उसे धमका के क्वेश्चन भी करने लगा था, और इतना स्ट्रॉन्ग व्हाइट फॉक्स बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए जल्दी ही वो सब कुछ सच सच बताने लगी थी। व्हाइट फॉक्स के ऑनेस्ट आंसर से जियो इम्प्रेस हो जाता है और उस आधे स्पिरिचुअल हब को वो व्हाइट फॉक्स को खाने के लिए दे देता है। स्पिरिचुअल हब की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करके व्हाइट फॉक्स को ग्रो करने के लिए वो कमांड दे देता है। सीन शिफ्ट होता है हाफ मून सिटी में, जहाँ हाफ मून सिटी के सुपर ह्यूमंस को किंग जाओ और मिस्टी माउंटेन के बीच बुरी तरीके से हरा रहे थे। उन सबको अधमरी हालत में पहुंचा दिए थे, पर मारे नहीं थे। पूरे हाफ मून सिटी में अब रैट्स घूम रहे थे, मोल्स घूम रहे थे। बस उतना नहीं, गोरिल्लास और विंडवुल्फ भी हाफ मून सिटी में अपना आतंक मचा रहे थे। जियो के खिलाफ खड़े हुए सुपर ह्यूमंस को वो बखूबी सजा दे रहे थे। सुन लो सब लोग, अब हाफ मून सिटी मिस्टी माउंटेन के अंडर आ गया है, अब यहाँ पे डिवाइन ट्री का राज चलेगा, बोल के किंग जाओ अपना फैसला डिक्लेयर कर देता है और हाफ मून सिटी को सक्सेसफुली कैप्चर कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है जैस्मिन वैली पे, जहाँ नाइनटेल फॉक्स आधम की थी और वहाँ वो एक स्पेशल बीस्ट को कैप्चर करने के लिए गई थी। जैस्मिन वैली बहुत सुंदर जगह था, जहाँ चारों तरफ फूल ही फूल था, जो कि रात के अंधेरे में भी जगमगा रहा था। वहीं पे गोल्डन स्पॉटेड स्वालो टेल बटरफ्लाई रह रही थी, जो कि सेकंड ट्रांसन ऑर्डर की थी और वही नाइनटेल फॉक्स की टारगेट थी।